अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्न और इंसान को पैदा नहीं किया मगर इबादतों के लिए। मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूं, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, पता चलेगा कि हमारे पास इबादतें 0 सन्नाटा। चले गए कभी जुमे के दिन टक्कर मारने जाते हैं, मुझे तो अफसोस उन लोगों पर होता है जो जुमे के दिन आते भी हैं नमाज पढ़ने तो बगल वाले को झांक कर देखते हैं कि अब ये क्या कर रहा है, तो रुकू सजदों से देख देख के करते हैं कुछ लोग। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आप। ये रोने की बात नहीं, ये सर फोड़ने की बात। अब जैसे बराबर वाला कर रहा है वैसे ये कर रहा है, उसे देख रहा है साइड बगल वाले। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर, इस कौम का ना जाने होगा क्या। आज का जो माहौल है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिसका भी दामन उठाकर देखिए गुनाहों में मुलव्विस मिलेगा, जबकि बंदा ये नहीं जानता कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया में परवरदिगार आलम ने हमें भेजा क्यों है। रब कुरान में फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया है मगर इबादत के लिए, यानी कि एक बंदे को मैंने पैदा इसलिए किया ताकि वो इबादतें करे, जिन्नात को मैंने पैदा इसलिए किया ताकि वो इबादतें करे। गोया कि इन दोनों नस्लों को मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि ये मेरी इबादतें करे। मगर एक बंदा ना तो रब की इबादतें करता है, न रब को राजी करने की कोशिशें करता है, न रब को मनाने की कोशिशें करता है, न रब की बारगाह में जाने की कोशिशें करता है। काश ये बंदा रब को राजी करने की कोशिश करता, रब की इबादतें कर लेता, रब को मनाने की कोशिशें कर लेता। तो प्यारो याद रखो, अगर हमने दुनिया के अंदर रब को राजी कर लिया होता, हमारी रूह जब हमारे जिस्मों से निकलती, हमारे जिस्म को लेकर हमारी बस्ती के 4 लोग जब कब्रिस्तान में पहुंचते, हमारे जनाजे को कब्र के अंदर उतारते, तब नकीरेन हमारे सर पर आकर खड़े होते, सवाल करते मर रब का, तो रब कौन है। तो एक बंदा जो रब को राजी करके कब्र के अंदर पहुंचा है वो जवाब देता रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल नकीरेन करते मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो बंदा जो रब को राजी करके दुनिया से गया है जवाब देता दीन इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम है। तीसरा सवाल नकीरेन करते बता मा तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इन शख्स के बारे में तू क्या बोलता है। वो बंदा जो दुनिया से रब को राजी करके गया था वो जवाब देगा हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन पर मैं दुनिया में सलातो सलाम पढ़ता था। रब्बे काबा बोलेगा फरिश्तों मेरे बंदे ने जो कहा सच कहा है, मेरे बंदे की कब्र में जन्नती बिछौना बिछा दो और इससे कह दो सो जा जैसे दूल्हा सोता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूम अशरफ मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिबुल्लाह बदायूनी, नारे तकबीर, सर ज़मीने रवाना, नारे तकबीर। सो जा जैसे दूल्हा सोता है, मगर ये कब मिलेंगे इनाम जब हम रब को राजी करके जाएंगे। ये इनाम कब मिलेंगे जब मुस्तफा को राजी करके जाएंगे। ये इनाम कब मिलेंगे, ये इनाम तब मिलेंगे जब इबादतें करके जाएंगे। ये इनाम कब मिलेंगे, ये इनाम जब मिलेंगे जब नमाजें पढ़कर जाएंगे, रोजे रख कर जाएंगे, ज़कात अदा करके जाएंगे, नेक काम करके जाएंगे। जब नेकियों का गट्ठर हमारे सीने में महफूज होगा तो फरिश्ते हमारे ऊपर अज़ाब इलाही का किनारा करेंगे और सोचेंगे मौला इस बंदे को अज़ाब देना दे, इस बंदे के ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल करे ना करे। तब रब्बे काबा कहेगा अरे फरिश्तों क्या नादान हो, ये बंदा तो नमाजें पढ़कर आया है, ये बंदा तो रोजे रख कर आया है, ये बंदा तो नेक काम करके आया है, ये बंदा तो तमाम नेके जमा करके लाया है, ये बंदा तो ज़कात अदा करके आया है। अरे इस पर मेरा अज़ाब नाजिल मत करना, बल्कि ये तो मेरा प्यारा बंदा है, इसको खुशखबरी सुना दो कि जब मैदाने महशर बर्पा होगा, जब रब्बे काबा का दीदार होगा तो अल्लाह ताला तुझे भी अपना दीदार कराएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं है। मगर ये रब का दीदार होना, कब्र के अंदर नेमतों का मिलना, ये सब उसी के बाद है जब हम रब के फरामीन, रब की बातों पर दुनिया से अमल करके गए होंगे।
मगर हमें कहाँ फिक्र है, हमें तो दुनिया की फिक्र है। हम लगे हैं दुनिया को चमकाने में, हम लगे हैं दुनिया की चाशनी में, हम लगे पड़े दुनिया की बहारों में, हम लगे पड़े दुनिया की मिठास में। काश हम दुनिया की बहारों से निकल करके, दुनिया की चाशनी से निकल करके, दुनिया की बहारों को छोड़कर काश हम आखिरत की तैयारी करते। काश हम परवरदिगार आलम की परवरदिगार आलम के फरामीन पर अमल करते, मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करते, कुरान और हदीस की इत्तबा करते, तो आज परेशान हाल ना होते। प्यारो, आज हमारा अलमिया मालूम क्या है? आज हमारा अलमिया ये है कि दुनिया के अंदर हम हैं तो दुनिया में पैसा खर्च करके गुनाह कमाते हैं, और मरने के बाद भी हम पिटेंगे, यानी कि दुनिया में तो पिट ही रहे हैं, मरने के बाद भी पिटेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि दुनिया अगरचे बुरी हो तो हो जाए, दुनिया में अगर परेशानी आए तो आ जाए, मगर आखिरत में परेशानी नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए क्यों? क्योंकि दुनिया की जिंदगी 60-70 साल की होगी। अगर कोई हमें डंडे मारता है तो कितने दिन मार लेगा? 2-3 साल मार लेगा, 60-70 साल मार लेगा, मगर आखिरत वहाँ 60-70 साल नहीं, तो हमेशा वहाँ सालों की गिनती नहीं होगी कि कितने साल जिया, कितने साल में मर गए। नहीं, इस सालों की गिनती तो है दुनिया में होती है ना कि 60 साल की उम्र में चला गया। सालों की गिनती कहाँ होती है कि 40 साल में चला गया, 20 साल में चला गया, दुनिया में होती है ना। इसलिए दुनिया में अगर परेशानी आए तो आने दो, दुनिया में मुसीबत आए तो आने दो, मगर आखिरत की मुसीबत मोल मत लेना। और आखिरत की मुसीबत कब मोल लोगे? जब नमाजों को छोड़ोगे, जब रब को नाराज करो। इसलिए अगर दुनिया में परेशानी आए तो आने दो, मगर रब को नाराज मत होने दो। हमेशा रब को राजी रखो, और रब को राजी रखने का मकसद ये कि जो रब ने फरमाया है उन पर अमल करो। नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदियां करो, नेक अमाल करो, बुराइयों से अपने आप को बचाते रहो, शराब नोशी से अपने आप को बचाओ, जुए से अपने आप को बचाओ, झूठबाजी से अपने आप को बचाओ, गीबत से अपने आप को बचाओ। ये सब वो गुनाह हैं जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाते हैं। प्यारो, तुम्हें क्या पता जहन्नम का अजाब क्या है? तुम्हें क्या पता मरने के बाद एक बंदा कितने अजाबों से गुजरता है? काश अगर हम अजाब कब्र को जान लिए होते, काश अगर हम मैदान महशर के अजाब को जान लिए होते, काश अगर हमने जहन्नम के अजाब को जान लिया होता, तो कभी भी अपने कदमों को हम गुनाहों की तरफ न उठाते, हम हमारे अपने कदमों को हमेशा मस्जिदों की जानिब को उठाते। प्यारो, कब्र का अजाब क्या है बताऊं मैं आपको। जनाब मौलवी मुस्तफा ने एक मरतबा बयान किया है, एक वाकया बयान करते हुए नकल फरमाते हैं, अचानक से मैंने एक दिन अचानक से दिल्ली की सरजमीन पर बहुत तेज की बारिश पड़ी, इस कदर तेजी की बारिश पड़ी कि इतना पानी बह गया, इतना पानी बहा कि जो हमारे यहाँ के कब्रिस्तान थे, उस कब्रिस्तान के अंदर जो पानी तेजी के साथ बहा, तो जो कब्रें थी उन कब्रों के ऊपर की मिट्टी भी साथ में बह गई। वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि एक कब्र के ऊपर जब मिट्टी बह गई तो उसके अंदर मैंने क्या देखा कि एक जनाजा कब्र के अंदर था, बाहर आ चुका है, पानी की बिना पर बाहर आ गया है। देखने वालों ने ये देखा कि एक काले रंग का सांप, बहुत ही तगड़ा सांप इस जनाजे पर, इस मुर्दे पर बार-बार अपना फन मारता है। देखने वाले कहते हैं कि जब वो सांप अपना फन मारता था, वो जनाजा, वो मुर्दा तड़पता था, और तड़पने के बाद में कुछ देर के बाद फिर सही हो जाता था। जब सही होता फिर से सांप डंक मारता था, फिर तड़पता था, और तड़पते जब सही हो जाता फिर ये सांप डंक मारता। देखने वाले कहते हैं कि हम इस तरह से देख रहे थे, हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे पता नहीं इस बंदे ने दुनिया में क्या किया था, ना जाने इस बंदे के अमाल कैसे थे, ना जाने इस बंदे ने दुनिया में कौन कौन से गुल खिलाए थे, जिसकी बिना पर इसके ऊपर ऐसा अजाब हो रहा है कि जो अजाब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो बयान करने वाले बयान करते हैं, वो मुर्दा तड़पता था, वो सांप डंक मारता था, देखने वाले खुद कांप रहे थे, देखने वाले डर रहे थे। मगर एक बयान करने वाला बयान करता है कि वहां पर जब किसी की हिम्मत ना पड़ी आगे बढ़ने की, तो एक धोबी अपने घर से निकल कर आया, उसने चाहा कि इस सांप को भगा दिया जाए, इस सांप को दूर कर दिया जाए। उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया, और मिट्टी का ढेला उठाने के बाद सांप के ऊपर मारा। जब सांप को
दुपट्टी का ढेला लगा तो बयान करने वाले बयान करते हैं उस सांप ने अपना चेहरा मुड़ाकर अपना फन मोड़कर इस धोबी के डंक मारा है। अल्लाह अल्लाह, जब धोबी के डंक लगा तो धोबी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, कांप रहा था। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सांप डंक मारकर वापस चला गया, उस मुर्दे पर फिर से डंक मारने लगा। अल्लाह अल्लाह, ये धोबी जमीन पर तड़प रहा था, ये कांप रहा था। लोग इसको उठाकर इसके घर ले गए और घर जाकर पूछा तड़प क्यों रहा है? सांप जब काटता है तो इंसान तड़पता नहीं है। इस धोबी ने कहा था तुम्हें क्या मालूम मेरे तकलीफ क्या होती है? लोगों ने पूछा बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? धोबी ने कहा अगर मेरे एक बिच्छू काटता मैं नहीं तड़पता, 2 बिच्छू काटते नहीं तड़पता, 4 सांप काटते नहीं तड़पता, अरे 100 सांप अगर मेरे काट लेते, 100 बिच्छू मेरे काट लेते मैं नहीं तड़पता, मगर मेरे जिस्म में जब से सांप ने काटा है तो हजारों बिच्छुओं के काटने के बराबर तकलीफ हो रही है। और न सिर्फ तकलीफ हो रही है बल्कि मेरी नस नस में ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी नसों में आग लग गई हो, मेरी नसों में किसी ने आग लगा दी हो। अरे मेरे अंदर बेचैनी है, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे पानी पिलाया जाए। ये 3 दिन तक धोबी तड़पता रहा, तड़पते तड़पते ये 3 दिन के बाद मर जाता है। अब बस्ती वालों ने सोचा ये सांप दुनिया का सांप नहीं था, ये सांप आखिरत का सांप है, ये सांप अज़ाब इलाही के तौर पर चमक रहा था, ये सांप रब्बे काबा ने इस पर मुसल्लत किया था। ए दुनिया वालों, बयान करने वाला बयान करता है, काश अगर आज का मुसलमान इन वाक़यात को पढ़ने के बाद में, इन वाक़यात को सुनने के बाद में अपने अमाल को सुधार ले, अपने आप को सुधार ले तो सांपों से वास्ता ना पड़े, बिच्छुओं से वास्ता ना पड़े। मगर हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं, हम निकम्मे हो चुके हैं, ना हम नमाजें पढ़ने को तैयार हैं, ना रोजे रखने को तैयार हैं, ना अच्छे काम करने को तैयार हैं, ना शराब से बचने को तैयार हैं, ना जुए से बचने को तैयार हैं, ना गुनाहों से बचने को तैयार हैं। जब बताओ हम गुनाहों से बचेंगे नहीं तो अल्लाह बताओ हमसे सांपों को कैसे बचाएगा, बिच्छुओं को कैसे बचाएगा? जब हम गुनाहों का गट्ठर लेकर उस कब्र के अंदर जाएंगे तो रब्बे काबा फरमाएगा दुनिया में मेरा कहा ना माना, मेरे हबीब का कहा ना माना, मेरे बंदों का कहा ना माना, तो अब बताओ मैं तुम्हें जन्नत का बिछौना कैसे अता करूं? रब्बे काबा ऐसे बंदे की कब्र में जहन्नमी बिछौना बिछाएगा, जहन्नम के सांप बिच्छू को इस पर मुसल्लत फरमाएगा। अब बताओ वहां पर सांपों से बचाने वाला कौन होगा? आप कहोगे कोई नहीं होगा बचाने वाला। प्यारो, अगर सांपों से कोई बचाएगा तो हमारे तुम्हारे अच्छे अमाल हम सबों को बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूम अशरफ मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब अल्लाह बदायूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।